नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है घातांक एवं करने के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो रेलवे एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो एसएससी हो, इस सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड पर साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है पहला 8 - 2 रूट 15। पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 8 - 2 रूट अंडर कितना है 15। इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। इसमें जो है इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। आप जानते हैं अगर जिस भी किसी संख्या के अंदर जिस भी किसी संख्या के ऊपर रूट आ जाए, जैसे 4 है, 4 के ऊपर अगर रूट आ गया तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या कहते हैं, 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2। जैसे 9 है, इसके ऊपर अगर रूट आ जाए तो इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए 3 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग तो होता है 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9। लेकिन अगर 9 का आपको वर्गमूल कह दिया जाए निकालने के लिए तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो है यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंडर 8 - 2 रूट 15, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस व्यंजक के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 2-3 बात, छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना है। पहले तो देखिए, एक तो यहाँ बड़ा रूट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, छोटा रूट दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इसका वर्गमूल तभी संभव है जब छोटा रूट के पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक कंडीशन याद हुआ, इसका क्या होगा, छोटा रूट के पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ तो 2 दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है किसी में 2 न दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा, एक यहाँ क्या है बड़ा रूट, एक क्या है छोटा रूट। तो ऐसा 2 संख्या आपको खोजना है कि गुना करके छोटका रूट पुर जाए और जोड़ करके बड़ा वाला रूट। गुना करके क्या पुर जाए, छोटका रूट यानी कि 15 आ जाए, और जोड़ करके क्या आ जाए 8 आ जाए यानी कि बड़का रूट। तो आप आसानी से 2 संख्या खोज सकते हैं। एक संख्या 5 होगा और एक क्या होगा 2। इसको अगर गुना करते हैं 5 और 3 का, तो 5 और 3 का गुना 15 यानी कि छोटा रूट आ गया। और 5 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा यानी कि बड़ा रूट। अब जो है आपका क्वेश्चन बन गया है। अब क्या करना है, दोनों के ऊपर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दोनों के ऊपर आप क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। क्या करना है, दोनों के ऊपर रूट लगा देना है। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। तो इस क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया हुआ है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस लगा देंगे। तो ये आपका जो है आंसर इस क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रूट अंडर 5 प्लस में 2 रूट 6। क्वेश्चन आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, बड़ा रूट, यानी कि क्या करना है वर्गमूल। यहाँ देखिए एक तो बड़ा रूट है और एक क्या है छोटा रूट दिया हुआ है। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन में भी जस्ट बताया है कि अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो यहाँ छोटा रूट के पास क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। यहाँ तो इस क्वेश्चन में भी 2 दिया हुआ है, लेकिन अत्यधिक क्वेश्चन में अगर आपको देखने को यहाँ 2 नहीं मिलेगा तो उसको भी कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ जो है 2 तो दिया हुआ है, ये तो ठीक है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब क्या बताए थे, 2 को संख्या ऐसा खोजिए कि गुना करके छोटका रूट आ जाए और जोड़ने के बाद कौन सा बड़ा रूट आ जाए। तो यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। 2 संख्या खोजिए, गुना करके छोटा वाला रूट यानी कि 6 आ जाए, जोड़ करके बड़ा वाला रूट यानी कि 5 आ जाए। तो आप आसानी से खोज सकते हैं कि एक तो 3 होगा और एक संख्या क्या होगा 2 होगा। अगर 3 और 2 को गुना करते हैं तो 6 आ जाता है जो कि छोटा रूट में है, और 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है जो कि बड़ा रूट में है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पर क्या करना है, रूट लगा देना है। क्या करना है, रूट लगा देना है। अब लास्ट में क्या करना है, अगर यहाँ प्लस रहे तो यहाँ प्लस लिखिए, माइनस रहे तो माइनस लिखिए। यहाँ तो इस बार प्लस दिया हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे।
अब बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल आता होगा कि यहाँ अगर दू तो है तब ऐसे कर रहे हैं, अगर दू नहीं होगा तब कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन का तो आप लोगों को आंसर यहाँ दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर यहाँ दू नहीं रहे तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है तीसरा, 12 + 6√3। इस बार यहाँ छोटा रूट के पास जो है दू तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ हम दू जो है किस तरह से हम वहाँ दू बना सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसका क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। एक बात बताइए, अगर जो है यहाँ दू है, इसको अगर हम रूट में लिखना चाहेंगे, रूट के अंदर ले जाना चाहेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, √4 नहीं लिख सकते हैं, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दू गुने दू। तब तो दू गो दू रहता है तो एक दू बाहर निकल जाता है, यानी कि अगर यहाँ 3 रहता है तो आप किसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुने 3 ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 अगर रूट में है तो 1 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में जो है दू का जोड़ा लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ से ये सीखने को मिला, अगर बाहर में कोई संख्या है, अगर उसको रूट के अंदर डालेंगे तो वो डबल हो जाता है। जैसे दू है, इसको रूट के अंदर डाला गया तो डबल दू हो गया। यहाँ 3 है, अगर रूट के अंदर गया तो डबल 3 हो गया। इसी कंसेप्ट का हम यहाँ थोड़ा यूज करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 12 + 6√3। यहाँ हमको दू लाना है, तो देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं। इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 12 प्लस और 6 को क्या लिख सकते हैं, दू गुने 3, और रूट छोटा में तो 3 तो पहले से है, ये 3 तो पहले से है, और 6 को जो है हम दू गुने 3 तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ हमको केवल दू चाहिए, और अगर केवल दू चाहिए तो क्या हम 3 को रूट के अंदर भेज देंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए √12 प्लस यहाँ केवल दू रखना है। क्या करना है, केवल दू रखना है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि दू रहेगा तभी इसका वर्गमूल संभव है। तो अगर 3 को हम इस रूट के अंदर ले जाएंगे, 3 को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ देखिएगा ये 3 तो पहले से है, और इस 3 को ले जाने के लिए अगर कोई भी संख्या बाहर से अगर रूट में जाता है तो वो डबल हो जाता है, यानी कि ये 3 जो जाएगा रूट के अंदर में तो ये डबल 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस दू √अंडर कितना, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27, यानी कि इस तरह से हो गया। अब फिर जो है क्वेश्चन उसी तरह पर आ गया जिससे हम पहले सीख चुके थे। यहाँ दिया हुआ है छोटा रूट, यहाँ दू है और ये बड़ा रूट है, तो ऐसा संख्या दो खोजिए कि गुना करने पर छोटा रूट आ जाए और जोड़ने पर बड़ा रूट आ जाए, यानी कि गुना करने पर 27 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। तो आप आसानी से कह सकेंगे पहला संख्या 9 होगा और दूसरा संख्या 3 होगा। 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और इसके बाद दोनों के ऊपर आप रूट लगा दीजिए, तो यहाँ भी रूट। अब अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ इस बार प्लस है तो आप यहाँ आसानी से प्लस लगा सकते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो 9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, प्लस √3 का √3 लिखिए, और ये आपका आंसर तैयार हो गया। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में जो है दिया हुआ है 3 + √3। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों, तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखने में भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो इसको जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 + √5, यानी कि 3 + √5 को आपको वर्गमूल निकालना है। अभी आप लोग अभी से सीख चुके हैं कि अगर छोटा रूट के पास 2 रहे तभी वर्गमूल संभव है। उसके बाद अगर या न रहे 2 तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो हम दोनों तरह से सीख चुके हैं, अगर 2 रहेगा तब भी कैसे बनाना है, और यहाँ अगर 2 नहीं रहेगा तब कैसे बनाना है। यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर जब भी यहाँ संख्या नहीं रहे तो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 लाने के लिए यहाँ हम 2/2 कर सकते हैं क्या। 2/2 करने से वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। मैथ का क्या नियम है, आप कुछ भी करिए लेकिन इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 2/2 करने से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ आप भिन्न वाला अगर जोड़ निकाल लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यहाँ हम 1 लगा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। 1 से 2 का तो 2 गुना, और 3 में गुना तो फिर कितना 6, प्लस 2 से 2 में भाग तो 1, और 1 से 2√5 में गुना तो कितना हो जाएगा 2√5। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। अगर इसको हम इस तरह से लिखे तो 6 + 2√5 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो आपको दिख रहा है ये तो 2 के लिए भी है और इस पूरा व्यंजक के लिए भी है। बट्टा में 2 के जगह क्या लिख सकते हैं, √2 इस तरह से लिख सकते हैं। और नहीं पता होगा तो थोड़ा इस तरीका से आपको देखिएगा, अगर इस तरीका से आप रहता है घटांग करने में तो ये √a/√b हो जाता है। तो ये इसका यहाँ पर क्या हुआ है, यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी अगर इसका वर्गमूल निकालना हो और छोटा रूट के पास 2 रहना जरूरी है, तो 2 तो यहाँ है, और 6 + 2√5, यानी कि जोड़ करके क्या करना है आपको, 6 लाना है और गुना करके 5 लाना है। यानी कि 2 को संख्या खोजिए, गुना करने के बाद छोटका रूट और जोड़ने के बाद बड़का रूट, तो एक संख्या 5 होगा और एक क्या होगा, 1 खुद होगा। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 होगा। अब इस पर क्या कर देना है, रूट लगा देना है। तो रूट तो क्या कर दिए, लगा दिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और इस पूरे बट्टा में क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। इस तरह से भी आपका आंसर सही है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, ऑप्शन को मिलाने के लिए क्या √5 में फिर √2 से भाग दे सकते हैं, तो इस तरीका से हो जाएगा, प्लस √1 बट्टा में क्या लिख सकते हैं इसको 2, या इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ जो बताए हैं √5/2 प्लस √1/2। तो यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको कह रहा है √28 - 6√3 बराबर a√3 - b
जहाँ ए और बी परिमेय संख्या है तो आपको ए माइनस बी का जो है मान क्या होगा ये बताना है। तो समझते हैं, जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उसी सब कंसेप्ट को क्या करेंगे यहाँ यूज करेंगे। यहाँ जो है जब इसका वर्गमूल अगर निकालना हो तो कब संभव होगा, जब यहाँ छोटा रूट के पास 2 होगा तभी तो इसका संभव है वर्गमूल। तो देखिए यहाँ अभी तो पिछला क्वेश्चन में सीखे हैं, अगर यहाँ 2 नहीं है तो किस तरीका से बनाएंगे। तो देखिए 28 माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 और रूट अंडर ये 3 तो पहले से है बराबर ए रूट 3 माइनस बी। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस यहाँ जो है केवल फैक्टर लिए हैं। अब यहाँ केवल 2 रखना है, 3 को क्या करेंगे रूट के अंदर ले जाएंगे। जब भी कोई संख्या यानी कि जब भी कोई संख्या जो है रूट में जाता है तो वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट अंडर 28 माइनस 2 को रखना है और 3 अगर जाएगा रूट के अंदर तो ये 3 ना होकर के डबल 3 बनेगा। तो यहाँ देखिए एक 3 तो पहले से है और ये जो अंदर जाएगा तो क्या 3 गुने 3 इसको लिख सकते हैं। अब ये बराबर में यहाँ दिया हुआ है ए रूट अंडर 3 और माइनस में क्या दिया हुआ है बी। ध्यान रखिएगा आपको निकालना है ए माइनस बी का वैल्यू। अब यहाँ देखिए इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं 28 माइनस 2 और रूट अंडर 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका कितना 27 हो जाएगा बराबर ए रूट अंडर 3 और माइनस कितना बी। अब तो ये फिर वही हो गया, यहाँ छोटा रूट के जगह 2 दिया हुआ है और ये बड़ा रूट है और ये छोटा रूट है। तो आपको 2 संख्या खोजना है कि गुना करने के बाद क्या आ जाए 27 आ जाए और जोड़ने के बाद क्या आ जाए 28 आ जाए। तो आप 2 संख्या आसानी से खोज सकते हैं कि 2 संख्या क्या हो जाएगा। तो 2 संख्या आप आसानी से खोज सकते हैं कि गुना करने के बाद कितना हो जाना चाहिए 27 होना चाहिए और जोड़ करके कितना होना चाहिए 28। तो आप कहेंगे कि एक 27 होगा और एक संख्या क्या होगा 1। तो 27 और 1 को गुना करेंगे तो 27 होगा और 27 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब क्या करना है दोनों के ऊपर रूट लगा देना है। तो रूट लगा दिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, प्लस रहेगा तो प्लस लिखिए। तो यहाँ इस बार माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 तो होता है 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 लिखेंगे। तो इस 27 को जो है हम यहाँ 3 रूट 3 और माइनस यहाँ पर क्या दिया हुआ है रूट 1, तो इसको तो केवल 1 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसके बराबर में क्या दिया हुआ था ए रूट अंडर 3 माइनस का बी। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे ए रूट अंडर 3 और माइनस का बी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन मेथड यहाँ थोड़ा लगेगा। यहाँ देखिए बराबर के इधर यहाँ एक यहाँ कितना है 3 है और यहाँ रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ 1 है लेकिन 1 की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है बी। यानी कि ए का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा क्योंकि रूट थ्री बराबर माइनस का माइनस बराबर बी के जगह कितना। तो यहाँ से फाइनल ये निकला कि ए का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। यहाँ लिख रहे हैं ए बराबर कितना होगा 3 होगा और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी का वैल्यू 1 होगा, बी बराबर 1। तो पूछा क्या था ए माइनस बी का वैल्यू ना, तो ए के जगह 3 रखिए और बी के जगह 1 यानी कि 3 में से 1 गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, तो अब जो है हम 1-2 क्वेश्चन जितना भी आप लोग सीखे हैं उस पर दे देते हैं, आप लोग उसको बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन जो है आप लोग को जो बना करके आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है 7 + 2√12 और दूसरा क्वेश्चन है 7 - 2√12। इस दोनों का जो है बना करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो रखते हैं आज यहीं तक, और इसके अलावा भी कुछ जो है सवाल बचा हुआ है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे।